सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस नए विषय के ऊपर। आज के इस नए वीडियो के ऊपर माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए। आपको सभी से माफ़ी चाहता हूँ और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस क्रिसमस की, और मेरी तरफ से हैप्पी मेरी क्रिसमस। और इस नए साल के लिए परमेश्वर हम सबको एक नए तरीके से तैयार करेंगे, एक नए तरीके से चलाने में हमारी मदद कर। पिता तेरी महिमा तेरा गौरव। दोस्तों आज हम नए विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। विषय है यीशु मसीह के बारे में। बाइबल में जो पहले की वाली भविष्यवाणी है, उनके जन्म के पहले की। सॉरी, मैंने यहाँ जन्म नहीं डाला है, तो आप समझ लीजिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बहुत से लोग, कई बार जब आप शुभ समाचार सुनाने जाते हैं या प्रचार करने जाते हैं, तो लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होते, क्योंकि आप उन्हें प्रूव नहीं कर पाते कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता और परमेश्वर है। इसलिए हम सबको ये बात बाइबल से साबित करनी पड़ती है कि प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसके विषय में हज़ारों साल पहले परमेश्वर के द्वारा बता दिया गया था कि मनुष्य जाति का उद्धार करता यीशु मसीह है। और आज के विषय में हम उन तमाम भविष्यवाणियों को देखेंगे, जिससे यह साबित होता है कि यह बालक वही है जिसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणियाँ की गई थी। तो दोस्तों सभी लोग नोटबुक पेन साथ में रखेंगे और अपना बाइबल जो है उसे ओपन करके रखिए। जी दोस्तों, प्रभु यीशु के जन्म से बहुत समय पूर्व ही यह भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि वह इस पृथ्वी पर आएगा। इसके विषय में हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन। उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। अब ये सिर कुचलने का और एड़ी डसने का काम जो है वो रैप्चर के बाद में, जब उनको फाइनल लड़ाई जब होंगी शैतान के और यीशु मसीह की, ये तब की बात है। पर जो तेरे दोनों वंश के बीच में, अब ये वंश जो अभी यीशु मसीह आने वाला है, उसी के बारे में परमेश्वर बता रही है कि तेरे और उसके वंश के बीच में मैं शत्रुता पूर्ण करने वाला हूँ। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह पर पृथ्वी पर आने की घोषणा के बिना नहीं आई थी। एक बात ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु जो है वो पृथ्वी पर आने की घोषणा के बिना नहीं आए थे। वह तब आए थे जब समय पूरा हो चुका था। और इस बात को हमें अच्छे से समझना है दोस्तों, तो इस बात को हम एक वचन के ज़रिए समझ सकते हैं। गलती उसका 4 अध्याय का 4 वचन हम देखेंगे। अब यहाँ लिखा है, किंतु समय पूरा हो जाने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और व्यवस्था के अधीन थे। वो नियम शास्त्र धर्मशास्त्र के अधीन थे, वो धर्म के अधीन थे। दोस्तों जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आने से पहले ही थे, वो इस पृथ्वी के आने के पहले कुछ भी उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन से, तो हमें वहाँ सब दिखाई देता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि समय पूरा हो जाने पर ही परमेश्वर ने उसे भेजा कि अब लोगों को मेरे पुत्र की ज़रूरत है, अब मुझे उसे भेजना चाहिए। अब हम सबसे पहली भविष्यवाणी के ऊपर नज़र डालने वाले हैं, और आप सभी लोग अपना पेन और कॉपी, वही मराठी में उसे ले कर के बैठे। तो पहली भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु इज़राइल के घराने से आएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इज़राइल के घराने में से आएंगे या जन्म लेगा, इसकी विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। जब हम बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक
गिनती को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे यीशु इज़राइल के घराने में से आएंगे। तो हम पढ़ेंगे गिनती उसका 24 अध्याय 17 से 19 तक। अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए गिनती 24 17 से 19 में क्या लिखा है। मैं उसको देखता हूँ पर अभी नहीं, मैं उस पर दृष्टिपात करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब में से एक तारे का उदय होगा, इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। वह मोआब देश के सीमांतों को कुचलेगा, शेत के पुत्रों को धूलधूसित करेगा। उसका शत्रु एदोम उसके अधीन हो जाएगा। सेईर का यह देश उसका गुलाम बन जाएगा। पर इज़राइल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, अपने शत्रुओं पर याकूब राज्य करेगा। वह नगरों के बचे हुए को नष्ट कर देगा। जी दोस्तों, अब यहाँ देखिए, पर इज़राइल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि जब याकूब में से एक तारा उत्पन्न होने वाला है और इज़राइल में से एक राजदंड उठने वाला है। दोस्तों, यहाँ ये साबित होता है कि परमेश्वर याकूब में से एक राजदंड वो उठाने वाला है, याकूब में से एक तारा उदय होने वाला है। और इसी के लिए हम, जैसे कि हमने गिनती 24 के 17 में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी में से, इज़राइल के घराने में से पैदा होने वाले होंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब दाऊद के वंश से होंगे। इस बात को हम पूरा होते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 17 वचन और लूका के 3:23 से लेके 31 तक हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ यीशु की पूर्ण वंशावली दी गई है। देखिए, अब यहाँ इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई है। मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो देखिए दोस्तों, ये सब पीढ़ियाँ, ये सब उनके वंश की कहानी यहाँ बताया जाता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ सब की कुंडली जो है वहाँ हमें दिखाई देती है। जी दोस्तों, आप नोट करते रहिए यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हैं वो। हम यहाँ पर बस भविष्यवाणी के बारे में बात करना चाहते हैं। जो मेरे नए मसीही भाई बहन हैं उनके लिए है, उनके लिए ये खास मैसेज है। तो इसे बहुत ही गंभीरता से और नोट के साथ अपने पेन वही के साथ बैठ जाए, अपने पेन और नोटबुक के साथ। जो जितने भी मेरे मराठी भाई बहन हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अपने पेन घ्या आणि वही घ्या जवळ आणि बसा। अब दूसरी भविष्यवाणी थी, यीशु दाऊद के घराने से आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह राजा दाऊद के घराने में से और यह यहूदा के गोत्र में से पैदा होगा। इसके विषय में बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। जब हम बाइबल की किताब पुराने नियम में से जब हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 49 अध्याय 10 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब तक राजदंड का स्वामी न आए तब तक राजदंड यहूदा से दूर न होगा और न प्रशासन का दंड उसके पैरों के मध्य से अलग होगा। समस्त जातियाँ उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। जी दोस्तों, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, अब हम देखते हैं, जब तक राजदंड का स्वामी न आए तब तक राजदंड यहूदा से दूर न होगा। जब तक उसका स्वामी नहीं आता है
तब तक उसका राजदंड वहाँ से दूर नहीं होने का, उसके पैरों के मध्य से भी अलग न होने वाला है। और समस्त जाति के उसके आज्ञा का, और समस्त जाति आप हम देखते हैं दोस्तों पूरे दुनिया में क्रिश्चियन बढ़ चुके हैं। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग क्रिश्चियन को मान रहे हैं दोस्तों, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं और उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं दोस्तों। अब यह भविष्यवाणी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में हमें पूरे होते हुए बाइबल के नए नियम की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 से लेकर 33 में हम देखेंगे। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। अब यीशु मसीह जो है वो दाऊद के घराने से आने वाला था, हमने भविष्यवाणी में देखा है। अब यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का दूत, प्रभु परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वह याकूब के वंश पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का अंत कभी नहीं होने वाला है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यह भविष्यवाणी हमें पूरी होती हुई दिखाई देती है। जी दोस्तों, उत्पत्ति 1:50 के 10 की भविष्य जो वाणी जो की गई थी वो हमें यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 से 33 तक वो भविष्यवाणी हमें यहाँ पूरी होती हुई दिखती है। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं होने वाला। जितने भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और जितने भी मेरे नए भाई बहन हैं, मसीह जो है वो जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमें निर्णय करके जाना है और हमें बोल लेना है परमेश्वर के नाम रहना। आप बाइबल रोज मनन कीजिए, पढ़ते रहिए और कोई भी वचन आपके नज़र से नहीं जाना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है ये मुश्किल है पर ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों। अब हम तीसरी भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ के आगे के जो 3 भविष्यवाणियाँ हैं वो मेजर भविष्यवाणियाँ हैं और वो पक्के सबूत है सामने वाले के लिए कि यीशु मसीह के बारे में जो बाइबल में कहा गया था, उनके जन्म के पूर्व जो कहा गया था वो सत्य है और वो पूरा होते हुए हमें नए स्टेटमेंट में या नए नियम में हमें वो देखने को मिलता है। तो तीसरी भविष्यवाणी थी यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा, इसके विषय में बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। जब हम बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक मीका, नोट करिए, मीका उसका 5 अध्याय 2 को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होता है। चलिए उस वचन के ऊपर हम नज़र डालते हैं। जी दोस्तों, हे बेथलेहम यापारता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आमीन। हे बेथलेहम यापारता, बेथलेहम जो है वो बहुत छोटा सा नगर था
जो यहूदियों में गिना नहीं जाता था इज़राइल में, फिर भी उसमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलने वाला है और वो सारे इज़राइलों पर प्रभुता करने वाला है दोस्तों। और ये भविष्यवाणी जो की गई थी उसे हम पूरे होते हुए देखने वाले हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होना था और ऐसा हुआ भी। मीका की पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक छोटे शहर बेथलेहम में होना होगा, और इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए बाइबल की पुस्तक नए नियम में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 7 वचन तक हम नजर डालेंगे। लूका 2 अध्याय 4 से 7 में हम पढ़ते हैं। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। अब यहूदिया में वो बेथलेहम को जाता है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, जनने के यानी डिलीवरी के दिन दोस्तों। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ हमें दिखाई देता है कि जो यूसुफ जो है वो यहूदी में से नासरत, गलील के नासरत नगर से बेथलेहम को आया और उसके मंगेतर के लिए जो गर्भवती थी वो बेथलेहम में गर्भवती थी, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी यानी उसकी डिलीवरी हुई और वो बेथलेहम में हुई। और वहाँ जो हमें भविष्यवाणी जो की गई थी मीका की पुस्तक में कि ये बेथलेहम यहाँ पर था, उसको हम पूरा होते हुए यहाँ देख सकते हैं। इसको आप नोट करो जी दोस्तों। और आगे की भविष्यवाणी और रोमांचक है। अब आगे है, वह एक कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म होगा। जी दोस्तों, ये जो 3 भविष्य जो वाणियाँ हैं ये मेजर है आप सभी के लिए, और बहुत से भविष्यवाणियाँ बाइबल में की गई है, पर उतनों को कवर करना अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है दोस्तों। फिर भी जो ये भविष्यवाणियाँ है ये मेजर है और ये कार्य करने वाले भविष्यवाणी है, जो आप जब प्रचार आप करने जाएंगे तो आपके काम में आने वाले भविष्यवाणी है। अब यहाँ एक कुंवारी के द्वारा यीशु का जन्म होना। अब यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे, इसके विषय में भी बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। बाइबल के पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि किस प्रकार एक कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। चलिए पढ़ते हैं यशायाह उसका 7 अध्याय 14 वचन। जी दोस्तों, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। उसका नाम तुम इम्मानुएल रखेंगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उतना तो हम सभी को पता है दोस्तों। आमीन। तो यशायाह नबी की इस भविष्यवाणी के अनुसार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं बाइबल के नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय से 23 वचन में, जिस प्रकार से यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी द्वारा वो गर्भवती होंगी, बिल्कुल उसी प्रकार
हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख सकते हैं। तो हम नज़र डालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 23 तक। नोट कर लीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नोट करिए। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपने बाइबल तो अपने पास में रखी ही है, बाइबल में से पढ़ लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। यूसुफ ने मरियम को त्याग देने की मंशा की क्योंकि ये पहले से ही गर्भवती हो चुकी थी, क्योंकि उनकी मंगनी हो चुकी थी पर शादी नहीं हो चुकी थी दोस्तों। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेंगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जनेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे ही लिखा है यशायाह के 7 अध्याय 14 वचन में कि वो एक कुंवारी के द्वारा पैदा होने वाला है, एक कुंवारी उसको जन्म देंगे और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, उसी का यहाँ पर पूरा होना अनिवार्य हो चुका था और यहाँ हुआ भी। ये भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो चुकी है। दोस्तों, हमने देखा है अभी तक 4 भविष्यवाणी हम देख चुके हैं और आप आशा करते हो कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों, एक कुंवारी द्वारा परमेश्वर का यहाँ धरती पर आना, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों, क्योंकि वो दोनों की सिर्फ मंगनी हो चुकी थी, उनकी शादी नहीं हो चुकी थी, और फिर भी यूसुफ ने उसको छोड़ने की मनसा की थी, पर स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। यूसुफ भी इंसानी था, इसीलिए तो उसने उससे छोड़ने की बात की थी दोस्तों। ये भी हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम धन्यवाद हो। अब आगे की भविष्यवाणी देखने वाले लास्ट भविष्यवाणी है, इसे आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और आप नोट करते जा रहे हैं, इसका मैं विश्वास करता हूँ। मसीह का आना एक दूत द्वारा घोषित किया जाना, ये दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये उस इंसान के विषय में है जो सच में परमेश्वर के अधीन था, जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के लिए जीता था, परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार था। हम देखते हैं उस इंसान को आगे। यीशु मसीह के आने के बारे में एक दूत द्वारा घोषित किया जाएगा, इसके विषय में भी पवित्र बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाएगा और इस विषय में भी अगर हम बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक यशायाह उसका 40 अध्याय 3 से 5 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे यशायाह उसका 40 3 का 5 क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो या सीधा करो,
हमारे परमेश्वर के लिए अरब्बा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएंगी और हर एक पहाड़ को और पहाड़ी गिरा दी जाएंगी। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है नीचा वो चौरस किया जाएगा दोस्तों। जो नीचा जो है वह चौरस किया जाएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। दोस्तों यहाँ देखिए, जंगल में से पुकारने वाले की सुनाई देती है कि यहोवा का मार्ग सीधा करो। और इस भविष्यवाणी को हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय। और यह जो भविष्यवाणी है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में की गई थी, जिसे कि हम सब जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन किनारे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता था, जिस प्रकार यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा गया था। इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 3। मत्ती 3:3। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जी दोस्तों, इसके आगे का भी आप पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ इस भविष्यवाणियों का आज हमने 5 भविष्यवाणियाँ सीखी है, समझी है, जानी है। और आशा करता हूँ कि इसके आगे जब आपसे कोई पूछेगा तो आप हमारे उद्धारकर्ता के बारे में बिना डरे सीधा सीधा उनसे कहेंगे कि यीशु मसीह के बारे में, उनके जन्म के बारे में पहले से ही भविष्यवाणियाँ की जा चुकी थी और वो नए नियम में पूरी हो चुकी है। और उन्हें आप सीधा सीधा दिखेंगे। क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपने ये नोट किया होगा कि यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, अगर आप 3 अध्याय से पढ़ेंगे मत्ती में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे तरफ से और सभी को फिर से एक बार इस क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं एक वचन डाल रहा हूँ, उसे आप ठीक तरीके से पढ़िए। जो भी मेरे नए भाई बहन हैं और जो अभी तक मसीह में नहीं है, जो चर्च में आते हैं, तो उनके लिए, जो प्रार्थना के लिए जाते हैं, उन सभी के लिए, उन्हें सभी को एक ही वचन प्रचार करना है और वो वचन ये है। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। मरकुस उसका 1 अध्याय 15 वचन। दोस्तों समय हमारा पूरा हो चुका है। हम देख रहे हैं कि अंत के विषय में जो प्रभु ने कहा था, लड़ाइयाँ होंगी, अकाल पड़ेंगे, यहाँ तक कि हम अब सब दुनिया में देख रहे हैं। क्योंकि समय पूरा हो चुका है, ये नज़र आ रहा है, पर ये शुरुआत है दोस्तों। तो हम सभी को प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है और विश्वास में लाना है दोस्तों। इसके विषय में हम अंत के दिनों के विषय में भी भविष्यवाणी के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। उस वीडियो को लेकर मैं बहुत रोमांचित हूँ, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप सभी लोग एक्साइटेड है या नहीं है वो मुझे बता दीजिएगा। वीडियो आज रात परमेश्वर के राज्य इस ग्रुप पर मिल जाएंगी और कल फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। और इसके आगे के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। इतने दिन वीडियोस नहीं डालो, इसलिए मैं फिर से एक बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जाते जाते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना करने वाले हैं।
थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने आज तेरे बाइबल के वचनों में से हमें बताया परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो नए नियम में पूरे होते हुए परमेश्वर, जितने भी मेरे मसीह भाई बहनें जितने भी प्रचार के लिए जाते हैं पिता, उन सभी का तो ताबल है परमेश्वर। मूसा ने कहा कि मैं उनसे क्या कहूँ, तूने उससे कहा कि तू मुँह खोल, शब्द मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर, ऐसा सभी के ऊपर कृपा कर परमेश्वर। जब भी मुँह खोले परमेश्वर, तेरा वचन निकले पिता, तेरी महिमा तेरा गौरव होने दे राजा, सभी के ऊपर तेरी प्रभुता होने दे पिता। तेरी आत्मा में चढ़ा परमेश्वर, तेरे वचनों में चढ़ा परमेश्वर। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 वचन में कहता है परमेश्वर कि अगर तुम वचन में रहोगे तो सत्य जानेंगे और सत्य तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगा। परमेश्वर वचन में बढ़ा, तेरी महिमा तेरा गौरव होने दे रहा था। यहाँ क्या आएगा, सारा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपता परमेश्वर। सभी का ताबा ले पिता, और तेरे आने में हम सभी को याद कर परमेश्वर। तेरी महिमा तेरा गौरव होने दे। सारा आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।